अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हमें एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। हर नेम इज़ उज़मा सलीम। हम उन्हें वेलकम भी कहते हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि अभी उन्होंने कुछ लेक्चर्स ले लिए हैं और अभी इस वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे वो बाकी लेक्चर भी ले लेंगी और बाकी जो बच्चे जिनकी कुछ पेंडेंसी है तो वो भी इंशाल्लाह ये अपनी पेंडेंसी ख़त्म करेंगे इस वीकेंड पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी व्हाट वाज दैट, तो वो थी हमारी बिजनेस साइकोलॉजी, जिसमें हमने ये देखना है सबसे पहले हमारी प्राइसिंग है। तो हमने सबसे पहले यानी प्राइसिंग देखी। ठीक है, प्राइसिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि बिजनेस प्रोजेक्शन भी यार कोई चीज़ होती है। बिजनेस प्रोजेक्शन जो है वो बेस करता है आपके नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, और बिजनेस प्रोजेक्शन जब आपको मिलती है, आप सोचते हैं कि डेली क्या ऑर्डर होंगे, मंथली क्या ऑर्डर होंगे और क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो बिजनेस प्रोजेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डेली क्या हमारे बिजनेस जो है वो डेली हमें क्या दे रहा है, मंथली क्या दे रहा है। ठीक है, तो उस पे उसके ऊपर फिर हम लोग बैठ के अपनी टीम के साथ मुशावरत करते हैं कि भाई हमने डेली ऑर्डर इतने आ रहे हैं, हमने इसको इंक्रीज करना है या जो हमने टारगेट रखा हुआ था वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चीज़ में देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैट में बता दें कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। शाबाश। तो ये हमारी जो मंथली प्रोजेक्शन है, मिसाल के तौर पर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक नेट प्रॉफिट 700 है और हमें जो डेली के ऑर्डर हैं 25 आते हैं और 30 से मल्टीप्लाई करें 750 बनते हैं, जो कि ई कॉमर्स के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, और ये सॉरी आप यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स जब बंदा ऑनलाइन करता है तो इंसान जो है वो एक ऐसी शॉप पर काम कर रहा होता है, एक ऐसी शॉप जो है वो चला रहा होता है जो सबके सामने होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक शहर के लोग जो है वो आपसे परचेज नहीं करते, आपको ऑर्डर देने वाले लोग जो हैं वो थ्रू आउट योर कंट्री, ठीक है, वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं खास लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा चलें, हमने इसके बाद क्या देखा था? हमने इसके बाद देखा था कि भाई मार्केटिंग और सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट होगी तो फिर हम काम करेंगे। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं स्कूल में, वो उनका टीचर हैं, वो उनके बेटे जो है ना, उन्होंने भावलपुर में ने एक काम शुरू किया है, उस एक ब्रांड लॉन्च किया है सब्जी टाइम। सब्जी टाइम उन्होंने लॉन्च किया है SUB, स्पेस टाइम। तो फेसबुक पर उन्होंने शुरू किया है। तो वैसे तो उन्होंने सब्जी टाइम शुरू किया है, लेकिन सब्जी के साथ साथ वो ग्रोसरी आइटम या फ्रूट्स उनके अब ज़्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा लोग ले रहे हैं। तो उसमें जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो एक आम घर के लोग नहीं हैं जो अपने गली में मोहल्ले में जाके चीज़ परचेज करते नहीं। वो जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी कोठियाँ जो होती हैं, ठीक है, खासतौर में मटोने में हमारा जो भावलपुर का जो एरिया है उसके अंदर बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है, बड़े घर होते हैं, वो लोग जो है ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो वो फिर चल रहा है। ठीक है, उसमें ना वो अहम चीज़ जो चल रही है वो कस्टमर की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बता रहे थे कि कस्टमर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं अगर उसको कोई चीज़ साफ़ सुथरी ना दी जाए। तो इसलिए हम बहुत साफ़ सुथरी उनको चीज़ देते हैं, और अगर सब्ज़ी दें तो वो भी ताज़ी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें बता रहे थे। चलें, बहरहाल बिजनेस आइडिएशन हमने देखा कि भाई हम जब भी ऑनलाइन का बिजनेस करेंगे तो ऐसे ही नहीं शुरू हो जाएंगे, बल्कि पहले हम अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे कि हमारा बिजनेस जो है उसका नाम क्या होगा, ब्रांड क्या होगा। तो ये ब्रांड की हमने 9 खसूसियात देखी थी।
और बड़ी तो ये हमने तफसील से देखा था। और अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, दैट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में के दौरान ही, प्रोडक्ट हंटिंग के फ़ौरन बाद जब हम अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त हम इन 9 खसूसियात को जहन में रखते हुए चैट जीपीटी और एआई को इस्तेमाल करते हुए अच्छा ब्रांड नेम तजवीज़ करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया कंपेटिटिव एनालिसिस, कि हमारे जो हम जो चीज़ बेचने जा रहे हैं तो हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत ही तफसील के साथ चंद चीज़ें देखी कि भाई ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ट्रैफिक आने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रैफिक जो है वेबसाइट और सोशल मीडिया से आती है। ठीक है सॉरी, एक ट्रैफिक जो है वो कीवर्ड को सर्च करते हुए वेबसाइट से आती है, और दूसरी ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया पर हमारा ऐड देख कर आती है। ठीक है, तो वो हमने देखा, तो उसमें हमने कीवर्ड एनालिसिस किया। ठीक है, इसमें हमने देखा कि गूगल पे कोई बंदा लिखकर हमारी वेबसाइट पर जब आता है तो वो कैसे आता है, तो उसमें हमने तफसील से देखा था कि भाई कीवर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो कीवर्ड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीवर्ड्स अगर आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हैं, जो कीवर्ड लिख कर लोग जो है मुख्तलिफ स्पेलिंग के साथ मुख्तलिफ अल्फाज लिख कर लोग जब आपकी वेब कोई चीज़ खरीदने के लिए आते हैं, और आप जो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, उसको लोग क्या सर्च करके आ रहे हैं, अगर आपको ये पता चल जाए, आपको 100 200 300 कीवर्ड्स पता चल जाएं, तो आप इजीली जो है अपनी उसको ब्रांड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे एड्स पर, बल्कि गूगल से ही आपकी वो टॉप रैंक हो जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो ये इसमें भी काफ़ी जो है हमने इस तफसील से देखा था। इसके लिए हमने एक टूल इस्तेमाल किया था, चैट बॉक्स में लिखें वो कौन सा टूल था, हरी अप हरी अप हरी अप। तो ये हमने ट्रैफिक देखी। ये दूसरी ट्रैफिक जो जरिया है ट्रैफिक आने का, वो है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पर किसी ने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद या तो वो, अगर हम व्हाट्सएप पे बिजनेस कर रहे हैं या मैसेंजर पे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस पर हमें क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट मैसेज भेजेगा हमारी वेबसाइट अगर नहीं है। और अगर हमने स्टोर बनाया हुआ है, जो मैंने आपको इस आपके कोर्स में स्टोर, ऑनलाइन शॉपिफाई पे स्टोर बनवाना है, तो फिर भाई हम लोग अपने स्टोर पर जो है ट्रैफिक को ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे, ऐड से। ऐड से ट्रैफिक कैसे जाती है? अच्छा, चैट बॉक्स में आपने बताया कि सर वो टूल जो था सैमरश था, वेरी गुड। सैमरश जो है आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि भाई सैमरश हमने देखा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा कि भाई अगर हमने कीवर्ड्स को सर्च करना है तो उसके लिए सैमरश का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, तो वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा भाई एड्स हम रन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हमें जो है ऑर्डर आते हैं और हमारी वेबसाइट पर वो आते हैं। तो हमने इस कंपेटिटिव एनालिसिस को देखा। ठीक है, उसके बाद हम चले गए, कहाँ चले गए हम? उसके बाद हम किधर चले गए? उसके बाद हम लोगों ने फेसबुक मेटा ऐड को देखा। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि भाई फेसबुक मेटा ऐड क्या होता है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है। फेसबुक मेटा ऐड एक लाइब्रेरी है जहां पर जो है इस वक्त के करंट जो ऐड चल रहे हैं, ठीक है, वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, इसको हमने तफसील से देखा, आप लोगों ने अच्छी अच्छी असाइनमेंट भी बनाई, और हमने जो है असाइनमेंट दी हुई थी। जिन बच्चों की आज असाइनमेंट रह गई है वो आज असाइनमेंट देंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन जो है कल बच्चों ने दी थी, जिसमें कमर, तहरीम, हरीम और किसने दी थी? इन 3 बच्चों ने दी थी। तो इन बच्चों ने जी प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, और बाकी बच्चे जो आज तैयार हो जाएं, आयशा, अवैस एंड तारिक। ओके, तो ये हमने चीज़ें देखी थी। ठीक है, कि ये कीवर्ड्स हैं जो हम सर्च करके मेटा फेसबुक मेटा एड लाइब्रेरी पे देख सकते हैं कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लोग क्या ऐड चला रहे हैं, किस तरह की वीडियो लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमने तफसील से देखा। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया है। जहां तक हमने ओवरव्यू ले लिया है बच्चों, ठीक है, उसके बाद का क्या है हमारा, उसको भी जरा देखते हैं। ठीक है, ताकि आपके जहन में हो कि हम जो कोर्स कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने चंद जनरल चीजें देखी कि बिजनेस आइडिएशन क्या होती है, बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होती है, और ख़ास तौर पे हमारी इस स्टोर का, ठीक है, इस स्टोर का ये जो हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर की जो हमारा कोर्स है, इसकी सबसे अहम चीज़ जो है प्रोडक्ट हंटिंग। आज हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि देखें हम जो इस वक्त स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट चूज करने लगे हैं, तो हम इसके बाद क्या करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको सिखा रहा हूँ, इससे पहले आपने कंपेटिटिव एनालिसिस भी देख लिया। जाहिर है जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आप कंपेटिटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो जो चीज़ें पहले ज़रूरी थी, जो आपको पढ़ा दी गई हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको असाइनमेंट्स के थ्रू करवाई है, लेकिन हमने अब फर्दर
प्रोडक्ट हंटिंग के बाद उन चीज़ों को देखना है। जब जरूरत पड़ेगी हम कंपेटिटिव एनालिसिस करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम फेसबुक मेटा ऐड पे जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरह के लोग इसको बेच रहे हैं, ठीक है। और आगे प्रोडक्ट हंटिंग आप जो हम सीख रहे हैं, इसके अंदर आपके सामने कितनी चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि यार दराज के ऊपर एक बंदा जो है वो जो है कोई वाइपर बेच रहा है, ठीक है, और या फिर वो दराज के ऊपर अगर हम जाएं तो कोई जो है कोई मोबाइल कवर बेच रहा है, ठीक है, या कोई एयरपोर्ट बेच रहा है। तो अगर मैं आपको ये पता लगवा दूं कि भाई ये जो बंदा ये चीज़ फलां चीज़ बेच रहा है, इसके पिछले वीक में यानी इस करंट वीक में या इस मंथ के अंदर इसको कितने ऑर्डर आए हैं, तो बताएं, आपको पता चल नहीं जाएगा? आप खुश नहीं हो जाएंगे कि यार ये तो मेरे लिए सर ने आसान कर दिया कि भाई हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ें दराज पे ज़्यादा बिक रही हैं, लिहाजा हम भी वही बेचें। समझ आ गई? तो एक हमने जो है इस चीज़ को देखा था जो है सैमरश के थ्रू, और अब हम एक और टूल इंशाल्लाह सेलर डैश इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद, ठीक है, हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे। सही है। हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे, मीन ब्रांड नेम रखेंगे, खसूस वो जो 9 खसूसियात आपको बताई थी। और ब्रांड नेम के बाद हम अपना लोगो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें कैनवा पे जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह कैनवा में हम जाएंगे। जब हम लोगो क्रिएट कर लेंगे, ब्रांड नेम क्रिएट कर लेंगे, फिर हम अपनी पोस्ट बनाएंगे कैनवा में ही। हम अपनी पोस्ट बनाएंगे, वीडियो पोस्ट बनाएंगे, पिक्चर पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। और क्रोशल्स होते हैं वो हम बनाएंगे, जिसमें एक ही पोस्ट के अंदर जो है ज़्यादा प्रोडक्ट नज़र आ रही होती हैं। तो वो हमने उसके अंदर सीखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जब हम बना लेंगे तो अब हमारे पास जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिस पर हम अपने उन पोस्टों को लगाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं? वो बच्चों फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, और टिकटॉक है, ठीक है, और यूट्यूब है, ठीक है। हमने फिलहाल इनको देखना है, ठीक है। वैसे तो जो है ख़ास जनरेशन जो है जेन जी, जो आज की जनरेशन है, वो स्नैपचैट भी इस्तेमाल करती है, उस पर भी एड्स आते हैं, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है इस वक्त। हमारी जो प्राइमरी जो सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूट्यूब है, और बच्चों टिकटॉक है, और सबसे बढ़कर फेसबुक और इंस्टा है, जिसको हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के हमने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब इन अकाउंट्स को हमने बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद बच्चों हम लोगों ने फौरन, ठीक है, और शॉपिफाई स्टोर बनाना है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर बनाना है, और शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ज़ाहिर है हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। वो एक अलग शॉपिफाई स्टोर का हमारा जो है तकरीबन 2 हफ्तों के लेक्चर होंगे, ठीक है, 4 5 से 6 लेक्चर होंगे, जिसके अंदर हमने ये सारा काम करना है। और फिर हमने हमने जो है शॉपिफाई पे जो अपनी एड जो हमने वहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाई होंगी, उनके एड्स हमने बना रखे होंगे, तो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं, उन पर एड रन करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एड 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 मैनेजर अकाउंट बना के हम उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अब आपने मार्केटिंग भी कर ली, शॉप भी बन गई, ये सारे काम मैं आपको पूरा इसका एक रोड मैप बता रहा हूँ। तो फिर क्या आएंगे आपको, बोलिए, कौन बताएगा? ये सारे काम करने के बाद जब आपने ऐड भी रन किया, मार्केटिंग किया, तो आपको क्या आगे आउटपुट मिलेगी? शाबाश बच्चे। कमर ने सबसे पहले बताया, सॉरी, तहरीम ने सबसे पहले बताया। तीनों ने सही बताया, और बच्चे जो है ना वो ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन थोड़े से सोए पड़े हैं। तारिक जाग गया है। देखते हैं एक दो बच्चे और जाग जाए ना, ताकि मैं लेक्चर दूं मजे से। आयशा भी जाग गई हैं, यानी सब जाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, सोच रहे थे, दिमाग में सोचने से थोड़ा बंदा लेट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा भाई, आप सबने कहा जी सर ऑर्डर आएंगे, ठीक है बच्चों। जब ऑर्डर आएंगे तो आपको जब ऑर्डर आएंगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आपको ऑर्डर आएंगे तो अब आपकी सरदर्दी क्या होगी कि भाई वो प्रोडक्ट आपने उठानी है, उसकी पैकिंग करनी है, ठीक है। तो उसकी पैकेजिंग का जो पूरा तरीकाकार है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपके पास आती है चीज़ क्या, कि आप इसको किसी कोरियर वाले के पास जाके उसको देंगे, भाई ये फलां और एड्रेस पे पहुंचा दो। तो वो कोरियर वाले ऐसे आपसे लेके फलां एड्रेस पे नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जब वहां जब पहुंचाएंगे तो वहां से मिलेंगे पैसे। वहां से जो आपको रिटेल प्राइस में जो कल आपका कस्टमर पैसे देगा, वो इनके पास आएगा, कोरियर सर्विस वालों के पास। तो कोरियर सर्विस वालों के पास पहले हमें ऑर्डर आने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले, उनके पास जाके हमने, उनके पास जाके नहीं, सॉरी, आप यहीं से ऑनलाइन अपना क्या बनाएंगे, उनके पास अकाउंट बनाएंगे, उसे बोलते हैं COD अकाउंट, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, ठीक है। तो आप अपना एक अकाउंट नंबर उनको दे देंगे, IBAN नंबर दे देंगे। आप अपना बनाएं, आपकी मर्जी, या अपने फादर का या मदर का बना दें, ठीक है। और किसी दोस्त वगैरह का मत बनाइएगा, ठीक है।
अम्मी अबू या खुद अपना, या भाई है बहन है, तो आपने वो बना लेना है। तो जब आप वो अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है, सीओडी अकाउंट आपका बन जाएगा, तो फिर बिला झिझक आप उनको जाके देंगे, वो आपके अकाउंट में आपके जो डैशबोर्ड उनके पास है, प्रोफाइल बनी हुई है, उस रिकॉर्ड में एंट्री मार देंगे, ये प्रोडक्ट आई है, ठीक है। जब उस प्रोडक्ट के पैसे वहां मिल जाएंगे, राइडर उनका बताएगा, सब ऑनलाइन होता है। तो जब वो उनका राइडर बताएगा, तो आजकल जो सबसे ज्यादा मशहूर जो हमारे जो कोरियर वाले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें ट्रैक्स है और पोस्ट टैक्स है, ये दो मशहूर हैं, ठीक है। अब तो पोस्ट जो हमारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो भी स्टार्ट करने लगा है, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन लेपर्ड वाले भी हैं और टीसीएस वाले भी हैं, तो बहरहाल सबसे अच्छा काम जो है ट्रैक्स वाले और जो है पोस्टेक्स वाले कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन सारा सारा काम है। तो भाई उनका डैशबोर्ड आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है, जैसे वहां से कस्टमर को वो ऑर्डर मिलता है और वो पैसे देता है, तो आपको फौरन पता चल जाता है इधर के भाई आपके पैसे इतने आ गए हैं। तो हफ्ते के बाद या महीने के बाद आपका हिसाब होता है। चलो, बहरहाल जी आपने सीओडी अकाउंट बना लिया, आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए और आपके ऑर्डर जाना भी शुरू हो गए कस्टमर के पास। फिर एक बड़ी अहम चीज़ है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट। जब आपको ऑर्डर आता है तो कस्टमर के साथ आप अटैच जाते हैं, उनसे पूछते हैं जी आपका ऑर्डर आया, कंफर्म कर दें, वो कहते हैं यस कर दें। और उसके बाद जब ऑर्डर मिल जाता है तो आप उनको उस वक्त भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप शुरू में इस तरह काम करेंगे तो वो कस्टमर पक्के हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपसे ही मंगवाएंगे। तो बहरहाल जी ये सारा जो है पूरा मैंने आपको रोड मैप बता दिया जो हमने करना है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब हम करने के, अब इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं सब चीज़ें सीखने वाली हैं ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ओके। अब प्रोडक्ट हंटिंग जो है बच्चों, ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही है, आई थिंक सो, नजर आ रही है सबको, वन प्रेस करें। प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज, ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना जो लोग ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बुनियादी चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि इस वक्त की डिमांड क्या चीज है, ठीक है। लोग चाहते क्या हैं, खरीदना क्या खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट वहां पे लगा दें, ऐसे सप्लीमेंट लगाएं जो लोग खरीदना चाहते हैं और वो उनकी कुव्वत मुदाफियत उससे बढ़ जाए। या आप ये देखना चाहते हैं किसी के बाल गिर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक ऑयल है, ये इस्तेमाल करें आप, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनिक की तरफ लोग ज्यादा आ रहे हैं आजकल जो देखा जा रहा है, ठीक है। बहरहाल ये मैं बता रहा था, वैसे चंद चीजें आपको मैं बताऊंगा, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट हंटिंग में जो सबसे चीज वो पहली चीज आती है वो क्या है, ऐसी चीज को ढूंढना जो ऑलरेडी लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज जिसकी डिमांड और सप्लाई का परफेक्ट गैप हो, समझ रहे हैं बात, जिसकी डिमांड भी हो और सप्लाई जो है दोनों में परफेक्ट गैप हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज लगा दें जिसकी डिमांड हो और पीछे से सप्लाई ना मिले आपको, फिर आप उसको क्या देंगे, और आपकी जो है अपना क्या कहते हैं, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है आपका, ठीक है, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या बेचारा सोचेगा। अच्छा, तो अगर आपकी डिमांड नहीं है और आप सप्लाई लेके बैठे तो फिर भी कोई फायदा नहीं, तो एक परफेक्ट गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें आप कम खर्चा और ज्यादा प्रॉफिट कमा सको, ठीक है। कम खर्चा हो जिसमें और प्रॉफिट ज्यादा हो, सही है। तो ऐसी चीज शुरू में ऐसी चीज स्टार्ट की जाए, ऐसी चीज सोची जाए कि यार मैं कौन सी ऐसी चीज स्टार्ट करूं जो सस्ती हो, सही है। अब मेरा एक स्टूडेंट है बैच फर्स्ट में, ठीक है, वो ना अपने बाबा के साथ जो है यहाँ भावलपुर में और यहाँ लोधरा में वो जो है साबुन जो है एक खास किस्म का सोप है जिसमें खुशबू आती है, ठीक है, वो सेल करते हैं। क्योंकि वो जो दूसरे शॉप हैं जो नेशनल टीवी पे आते हैं तो वो थोड़े महंगे हैं, उस लिहाज से ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो आम जो लोग हैं उन तक वो पहुंचाता है, गली मोहल्लों में जो शॉप्स हैं उनको वो पहुंचाता है, खासतौर पे देहातों में, ठीक है। तो उनको वो जो है 100 रुपये का शॉप एक मिल रहा है, उसके जो है मुकाबले में एक शॉप जो है वो आपको 200 का मिल रहा है, तो वो उसको प्रेफर करेंगे कि वो खरीदें 100 रुपये वाला, ठीक है। बहरहाल मैं बता रहा था वो उसको उसके फादर जो हैं फिजिकली सेल करते हैं। अब वो बच्चा चाहता है कि सर ये जो मेरे फादर, और वो फादर के साथ काम करता है बच्चा, ठीक है, उसने इंटर किया हुआ बच्चे ने, तो अब वो सोचता है कि भाई ये मेरे अब्बू जो काम कर रहे हैं मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ऑनलाइन करना चाहता हूँ। तो जब उसने मुझे ये कहा शॉप जो है सर ऑनलाइन करना है इस तरह से ये वो, मैंने कहा आपके अब्बू इस वक्त जो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, शॉप भी ऑर्गेनिक है, सब कुछ है, लेकिन क्या खरीदने वाले उसके हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आप इसको देखें, तो जब उसने ऑनलाइन इसको देखी, मार्केट पोजीशन इसे बोलते हैं, तो वो कहता है कि सर मैंने उसे ये समझाना असल में था कि बेटा हमें कोई प्रोडक्ट और करनी पड़ेगी जो आप इस तरह से। तो उसने मुझे ना एक ऑयल दिखाया, तो जैसे ये हमारा सिरप नहीं होता, सिरप की एक पैकिंग होती है, एक खास किस्म का उसका बॉक्स होता है, उसके अंदर सिरप की शीशी होती है, उसी सिरप की शीशी के अंदर, ठीक है, वो बेच रहा है क्या, तेल,
ठीक है, ऑयल। तो वो जो ऑयल है उसके ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है वो उर्दू में उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, बाल बढ़ाने वाला तेल, इस तरह से कोई नाम लिखा हुआ है, इस तरह से उर्दू में सारा, कुदरती अज्जा, अला बला, इतने इसके प्राइस हैं, इसके ये फवायद हैं, ये बना हुआ है। तो मुझे उसने दिखाया, सर जी ये हम सेल कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली इसकी शीशी है प्लास्टिक की, तो इसकी जगह आजकल एक नया स्टाइल आ रहा है, ठीक है, दराज पे आप जाएं या किसी शॉप ऑनलाइन आप देखें, तो वो ना शीशी जो है उसकी थोड़ा एक न्यू टाइप आ गई है, और वो सस्ती मिल भी जाती है, ऑनलाइन होलसेलर बेचते हैं खाली शीशियाँ। मैंने कहा बेटा वो लो। और जो आपका ऊपर बॉक्स है, पैकिंग जो है, इसको हमने इम्प्रूव करना है, इसको हमने इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। तो उस बच्चे को ये बात समझ आई, अब वो उसके ऊपर स्टिकर वगैरह बना के वो प्रॉपर एक उसकी वो कर रहा है। मैंने कहा इसके ऊपर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप वो जो शीशी लेंगे उसके ऊपर आपने एक अच्छा सा स्टिकर लगाना है, अपना लोगो जनरेट करना है, वो उसका ब्रांड भी बन गया है। ब्रांड उसने बनाया हर्बा ग्लो के नाम से। और वो ऑर्गेनिक ऑयल जो है सेल कर रहा है, वो ऑयल उसको बहुत सस्ता पड़ता है, 30-40 रुपए का पड़ता है, जबकि वो उसको बेच रहा है 700 में। आप सबको ये बातें समझ आ रही हैं तो वन प्रेस करते हैं जल्दी से। देखते हैं किसका वन पहले आता है। कमर। ओए, किसका पहले वन आया? शाबाश। ठीक है, कमर ने कहा है, फिर हरीम ने कहा है, फिर तहरीम ने कहा है, फिर अवैस ने कहा है, राव तारिक ने, आयशा ने कहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अ, उस्मा आप हमारे साथ हैं ना? माइक ऑन कर सकते हैं? उस्मा मेरी बात सुन रहे हैं? माइक ऑन करके आप बता सकते यस हैं? सर, मैं शाबाश। सुन रही हूँ। जी सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप बोल, आपका माइक ऑन है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब आप बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको मेरी आवाज़ तो जी लाजमी सर, आ रही मैं होगी। तो बेटा ये ना नीचे जहाँ पे ऑडियो था, वीडियो था, साथ पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, साथ चैट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चैट। आप इस चैट पे क्लिक करके जो भी आपने मैसेज सर लिखना हो, वन, मैंने जी कहा सर, वन प्रेस जी करो, तो आप वहाँ वन लिख के एंटर प्रेस कर दें, कीबोर्ड से वन लिख के एंटर प्रेस कर दें, जल्दी करें। अच्छा जी। तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? तो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी देखना है कि ऐसी चीज जिसमें आपका कम खर्च हो और ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये देखें कि भाई कम खर्च में अब क्या चीजें मिलती हैं, तो मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे दी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना आप कुछ, मैंने एक दोस्त को देखा है, हमारे क्लास फेलो थे, उसने पता क्या किया, उसने ना एक स्टूडेंट को अपने साथ बिठाया, और उससे ना उसने आधे घंटे की एक चैट उसके साथ, एक इंटरव्यू लिया उससे। उसने उसमें ये पूछना चाहता था कि स्टूडेंट की क्या डिमांड्स हैं, एक स्टूडेंट की क्या डिमांड्स हैं। उसने स्टूडेंट को क्यों पकड़ा, उसने किसी बुजुर्ग को क्यों नहीं पकड़ा, ठीक है, उसने किसी छोटे बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों? इसलिए इसलिए कि स्टूडेंट जो होता है, जो खास तौर पे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से चंद सस्ती चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसने उसको पकड़ा, उसके साथ इंटरव्यू लिया और सारी उसकी डिमांड्स पूछी भी, क्या क्या चीज़ें आपके पास ऐसी होनी चाहिए। मिसाल तौर पर पेन होना चाहिए, मिसाल तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, मिसाल के तौर पर जो है क्लिप बोर्ड होना चाहिए, मिसाल के तौर पर उसके शूज़ हैं, मिसाल के तौर पर उसके क्लोथ्स हैं, मिसाल के तौर पर उसकी वॉच है, मिसाल के तौर पर उनकी जो है कैप है, ठीक है, ग्लासेस हैं। भाई उसकी बीसियों चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें से उसने देखना है कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल के बच्चे की चीज़ें जो उसे ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उनके मसाइल, किसी प्रोडक्ट से उसका मसला हल हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ। और उसमें से आपने ये देखना है कि ये चीज़ें जो बच्चा कह रहा है, इसमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कम लोग बेच रहे हैं, जिसके ऐड कम आपको नजर आएंगे। इसका क्या मतलब होगा? इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि भाई ये चीज़ बिक नहीं रही। इसका फेसबुक मेटा ऐड पे जब आपने देखा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ कम लोग बेच रहे हैं, लिहाजा आप अगर उसमें बेचना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मेरा छोटा बेटा है इब्राहिम, ठीक है, वो पढ़ता है 3 क्लास में, और उसकी उम्र है जी 9 ईयर, ठीक है। 3 क्लास में है, 9 ईयर उसकी एज है, सही। तो अभी उसने, मैंने आपको लास्ट टाइम डेमो में भी ये बताया था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। तो जब उसने मुझे कहा कि बाबा ये मैंने टीमों पे एक शू सेलेक्ट किया है, ये प्लीज़ मुझे लेकर दें, ठीक है, उसने मुझे पैसे भी दे दिए अपने पॉकेट मनी से, वो मैंने ऑर्डर भी कर दिए, ठीक है, वो चीज़ आ गई, सही। तो मुझे बताएं, ये एक ऐसी चीज़ मैंने जो है बताई अपने बच्चों को, तो बच्चों ने इसके ऊपर मुझे जो वापस फीडबैक दिया वो ये दिया कि सर आप बहुत
ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि छोटे बच्चे अब ऑनलाइन परचेज करेंगे। ठीक है। तो जब छोटे बच्चे ऑनलाइन परचेज करेंगे, इसका मतलब हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए। हमें एक ऐसी चीज़ सेल करनी चाहिए जो छोटे बच्चों की हो, यानी किड्स की हो। और उनकी जो खरीदने वाली लोग हैं, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं खरीद सकता था, चाहे पैसे उसने दिए हैं। तो जो हमारी जो डिसीजन पावर है, फाइनेंशियल डिसीजन पावर है, वो किसके पास होती है? चैट में बताओ, किसके पास होती है? आयशा, ये अपना जो है ठीक है, पेरेंट्स के पास होती है, अम्मी और अब्बू के पास होती है। ठीक है। तो अब भी स्टूडेंट्स ऐसी प्रोडक्ट जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है मार्केट में, उसके सेलर बहुत कम है, आप उनको आइडेंटिफाई करो। अब ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे कहाँ से? तो मैंने बताया फेसबुक मेटा ऐड के अलावा और कौन कौन सी मार्केट है जहां से हम ये मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। तो मैंने आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अली एक्सप्रेस, अली बाबा, दराज और टीमो, इन सब पर मैंने आपको जो है ये सारा करवाना है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एक अब ये देखना है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी ओके। अच्छा, हम कहाँ पर थे? अच्छा, ऐसी चीज जिसमें आप कम खर्चा और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, मैं आप यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगा कि भाई अगर हम ये देखें कि एक प्रोडक्ट है डिटर्जेंट बॉल्स, जिसको लॉन्ड्री बॉल्स भी बोलते हैं। वो ना छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और वो बेसिकली सोप होता है। ठीक है। वो इस तरह की खुशबू की एक चीज होती है कि जब हम ड्रायर में अपने वो डालते हैं ना कपड़े, सर्दियों में, तो ड्रायर में कपड़े भी डालते हैं, साथ वो बॉल्स डाल देते हैं। वो बॉल्स क्या करते हैं, उन कपड़ों को खुश होने के दौरान उनके अंदर जो है एक महक पैदा कर देते हैं, एक खुशबू आ जाती है। ठीक है। अब मुझे आप लोग प्लीज बताइए चैट में, ठीक है, कि इसको खरीदने वाले कौन है? इसको कौन खरीदेगा? यानी आपकी फैमिली के अंदर वो कौन सा पर्सन है जो जिसको ये चीज चाहिए? ठीक है, लेडीज, हाउसवाइफ, मदर, बहन और अम्मी। ठीक है। ठीक है। तो जो जो घर में वॉशिंग मशीन के जरिए कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक है, ये उनकी डिमांड हो सकती है, अब्बू की नहीं हो सकती। सही है। तो ये वो लोग खरीदेंगे। ठीक है। तो अब आप ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि इस वक्त सबसे ज्यादा, ठीक है, जो हमें सपोर्ट मिलती है, ऑर्डर्स मिलते हैं, वो फेसबुक से मिलते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें कि मेरी फैमिली के अंदर अभी मेरी मिसेस को कुछ अरसा हुआ है, उन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया। अम्मी और अब्बू में से अब्बू ने फेसबुक अब इस वक्त चला रहे हैं, अम्मी नहीं चलाती, लेकिन अब्बू चलाते हैं। लेकिन वो ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारी एक खास एज है, हमारे फादर्स हैं, इनको बूमर्स बोलते हैं। ठीक है। जो जिनकी पैदाइश जो है वो 1965 तक की पैदाइश होती है। ठीक है। वो लोग जो है बूमर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है आजकल जो है जेंजी है, वो इसको खरीद सकती है। ठीक है। तो मदर जो है वो उसकी ये डिमांड हो सकती है। ठीक है। तो इसकी एज क्या रखेंगे आप? सब बच्चों ने अपनी मदर बताया, किसी ने सिस्टर भी बताया, लेकिन सिस्टर के साथ अम्मी को भी कंसीडर किया, तो इसमें मदर है। ठीक है। मुझे एज बता सकते हैं कि ये जो हमारी लॉन्ड्री बॉल खरीदने वाली जो एज एज रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए? शाबाश। ठीक है। तो 34-35 साल, 30 से 45 बहुत अच्छा बताया है। 15 से 40 कमर, कमर तुम फिर सिस्टर को भी कंसीडर करो ना, इसलिए ठीक है। अदरवाइज जो है 30 से 45, ठीक है, राव तारिक सही हो गया। ठीक है। वो कहाँ गई? उज़मा कहाँ गई? उज़मा बेटा, आप भी जवाब दो। अच्छा, तो अब हम लोगों ने इसको देखना है कि आपने मुख्तलिफ साइट्स पर जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने जाके सर्च करना है और देखना है कि कौन सी चीज़ जो है मोस्ट डिमांडिंग है। ठीक है। तो अब ऐसी
मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बताता हूँ कि एक ऐसी चीज, ठीक है, जो आपने कस्टमर को 999 में बेचनी है, तो आप सोचो उसकी रिटेल प्राइस 999 है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 1300 1400 हो, तो आपके पैकेजिंग प्राइस हैं, शिपमेंट प्राइस हैं, एड्स, मार्केटिंग प्राइस हैं, और दीगर अखराजात हैं जो हमने डिस्कस किए थे, तो वो तो जाकर आपको 3200 में पड़ेगी। तो आप बेचोगे? तो कोशिश करो कि शुरू में थोड़े पैसों वाली प्रोडक्ट को मुंतखब करो। जैसे एक मैंने ना ये इस पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। अच्छा, मेरे साथ एक अटैच है मीम ट्रेडर्स वाले। अच्छा, उनके पास ना एक होता है सिलिकॉन बैक रबर। लूफा इसे बोलते हैं, लूफा। ठीक है। चलिए हट जाओ आप यहाँ से भाई, थैंक यू। चलें जी। अच्छा, ये देखिए जरा आप लोग, ठीक है, ये आपको एक लूफा नजर आ रहा है, सही है। ये देखें, इसको जहां पे रखते हैं ना, ये वहां फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है वहां से। ठीक है। ये देखें, ये देखें, इसकी वीडियो भी देख लें। ठीक है। तो अब ये देखो देखो, एक ऐसी चीज है जो मोस्ट डिमांडिंग चीज है, ठीक है, और हमारी पहुंच में भी है। अगर हम मीम ट्रेडर वालों से ये चीज मंगवाएं, ठीक है, तो ये कितने की हमें पड़ेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दराज, यानी कि ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, ये कम्युनिटी मैंने इस तरह की होल सेलर्स की ज्वाइन की हुई है, ठीक है। तो वो एक चीज जो है वो सेल कर रहे हैं ख्याल से। आ जाओ भी, आ जाओ, वीडियो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तो ये जनाब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग इसको दीवार पे लगा के अपनी जो है बैक जो है वो अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, पाँव साफ कर सकते हैं, हाथ साफ कर सकते हैं, बाजू साफ कर सकते हैं। इसकी वीडियो चल जाए ना जरा, आपको इसका देखें, वीडियो भी है हमारे पास, पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास इसका नाम भी है। मैं इस चीज़ को जब तक ये वीडियो आती है, मैं इस चीज़ को जो है, जी जी वीडियो आने वाली है, हम इसको वहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं सिलिकॉन, द्राज पे जाके सिलिकॉन लोफा, ठीक है, सिलिकॉन। वीडियो चल जाओ, वीडियो, अभी वीडियो ही चल जाती है, ठीक है। सिलिकॉन बैग स्क्रबर, ये ना अगर आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाती है वहाँ सर्च करने में ना। अच्छा जी, ये आपने वहाँ पे सर्च किया, आए जी सर्च करें, ज़रा देखें ये वहाँ पे कितने का बिक रहा है दराज पर। दराज पे बहुत सारे आ जाएंगे इनके सेलर, ठीक है। ये 185 में सेल कर रहा है, ये 168 में, ये 208 में, ये 261 में, सही है। लेकिन ये और है, ये क्या है, ये और है, जो हमने वहाँ देखा है, जो हम सेल करना चाहते हैं वो कितने का है। ये भी अच्छा है, ये भी सेल हो रहा है। हम देखते हैं शायद वो हमारे वाला मिल जाए। उसका नाम फिर से जरा करते हैं, सॉफ्ट लोफा बाथ बॉडी स्क्रबर, लिखा तो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम वही देख लेना, क्योंकि वो हमें पता चल जाएगा कितने का बिक रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट बाथरूम एसेसरीज सिलिकॉन, तो ये ज्यादा बिक रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अब अगर हमें मिल जाए। ये देखिए, हम इसको सर्च कर रहे हैं। चलें बार चलें बहरहाल हम वापस चलते हैं, क्योंकि टाइम वो थोड़ा रह गया है। देखें जी, ये 200 रुपये का मिल रहा है,
जब इसको आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो ये आपको 500 600 में वहां पे मिलता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें इसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम 200 से भी लेस कर देंगे, 180 रुपये भी हो सकते हैं, 190 रुपये भी हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ये वीडियो क्यों नहीं चल रही। बहरहाल ये वीडियो ये पिक्चर ये आप अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। इस तरह ये फायर स्टॉप है आपके सामने, ये किचन की एसेसरीज हैं, ये किचन हैंड ही पुश चॉपर है। ठीक है। हैंड से आप पुश करेंगे चॉपर जो है, ये 500 रुपये का ही हार है। ठीक है। अगर हम वहाँ इसको वहाँ पे जाके देखें ये कितने का है, तो आपके सामने इसकी प्राइसेस भी आ जाएंगी। तो बहरहाल हमने इन चीज़ों को देखना है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अफोर्डेबिलिटी को भी देखेंगे। और हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टिकटॉक एड लाइब्रेरी और इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, गूगल एड्स को देखेंगे। ठीक है। चैट जीपीटी की मदद लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इसमें जो है मज़ा आने वाला है, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। इंशाल्लाह आप इसके लिए तैयार है ना? चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप इसके लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी आइडियाज़ जो मैं मिलेंगे, ताकि आप आसानी से उसको जो है अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकें। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम लेक्चर में मिलते हैं, और हम मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है। कल का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है।